एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में है क्या ऐसा, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट दिया होगा क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल वहाँ मौजूद होगा, आपको प्रेजेंट होगा उस क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना है कि जो चीज़ जिस फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद होगा तो उस फंक्शन को हम या उस टर्म को हम यहाँ पे टी एज्यूम कर लेंगे, और उसको डिफरेंशियल अलग से करने के बाद पूरा पूरा जो फॉर्मेट जो चेंज हो जाएगा वो किसी ना किसी फॉर्मूले से रिलेटेड होगा, और वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिस फंक्शन का जिस टर्म का अगर आपने मान के चलो डिफरेंशिएट किया और उसका डिफरेंशियल कहीं मौजूद है तो इस चीज़ को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशंस। तो इसका इस्तेमाल इसमें भरपूर है 7.2 में। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो चलिए इसे रफ करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले इंटीग्रेशन करते वक्त पहले आई एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए उसको। तो इस क्वेश्चन में जरा देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दोस्तों मैं एक बात फिर बता दूंगा आपको, ये 7.2 और 7.3 ये पूरा इंटीग्रेशन ऐसा मान के चलो कि पूरी जुगाड़बाजी का खेल है पूरा। तो हम 7.2 में क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम जुगाड़ सेट करेंगे अपना, और इसी पैटर्न पे हम काम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के अंदर या मल्टीप्लाई वाले फंक्शन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा यहाँ पर फंक्शन मिलेगा कि जिसका आप डिफरेंशियल करें तो वही मौजूद होगा, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। तो उस केस में जिसका डिफरेंशियल जिस फंक्शन का डिफरेंशियल वहाँ मौजूद हो उसको आप एज्यूम करेंगे टी के बराबर, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ 2x का, अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो देखो 2x का अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो इसका हो जाएगा x का 1 2, लेकिन इसका डिफरेंशियल देखिए ये नहीं बन रहा है कहीं भी। लेकिन अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ पे डिफरेंशियल करता हूँ तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशियल है वो न्यूमरेटर के बराबर आ गया, सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ऐसी सोच यहाँ पे रखनी है कि किसी ना किसी फंक्शन को अगर या तो न्यूमरेटर लूँ या डिनोमिनेटर लूँ तो उसका डिफरेंशियल करने पर वहाँ पे मौजूद हो उसका डिफरेंशियल, तो ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम t के इक्वल मानेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम t एज्यूम करेंगे, राइट। तो देखिए अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। मैं डिफरेंशिएट अब किसका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, t के रेस्पेक्ट। तो इसको लिखेंगे dt अपॉन dx। तो dx को आप इधर ले लीजिए इसको, dx इक्वल टू dt, राइट। तो देखिए अब dx की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लीजिए आप, dt अपॉन 2x। तो ये dx की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, जहाँ पे dx है वहाँ पे हम लगा देंगे dt अपॉन 2x। तो देखिए आगे क्या है, 2x अपॉन इसको हमने t माना है, और dx की जगह पे हम यूज करेंगे dt अपॉन 2x, और यहाँ से ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1 अपॉन टी dt। तो 1 अपॉन टी किसके इक्वल होता है, लॉग फंक्शन। देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, ये होता है किसके, log x की। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी का log t प्लस सी, और t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आंसर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस फंक्शन में दे रखा है, वेरिएबल में x में, और हमने कन्वर्ट किस में कर दिया इसको, t में। लेकिन जब भी हमें आंसर जो छोड़ना है, आंसर हमें जो फाइनल जो लिखना है वो जो फंक्शन जो वेरिएबल जो दे रखा है
आप उसी में कन्वर्ट करके आओगे क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब यहां पर किसी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो। देखो अगर मैं यहाँ पे x का डिफरेंशियल करता हूं जो 1 होता है, सही है, तो वो इसकी इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं log x का अलग से डिफरेंशिएट करूं तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x। तो देखिए 1/x देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा ये जुगाड़बाजी करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट log x इक्वल टू टी, और log x का डिफरेंशिएट करिए आप 1/x और t का dt/dx, इसको इधर ले आइए आप और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx की वैल्यू आ गई x इंटू डी टी। तो देखिए log x को आपने t माना है और x अपनी जगह पे है और dx ये पे लगा देंगे आप x dt, x से x कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 2 और dt, सही है ना। अब देखिए इंटीग्रल होता है, फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो t की पावर कितना 2 प्लस 1 और अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो t की पावर कितना आ जाएगा 3/3 प्लस सी। ये आपका अभी आपको छोड़ना किसमें, ये x की फॉर्म में। तो देखिए t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे log x, सही है, t की जगह आपने लगा दिया log x और t की पावर कितना 3/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए 1/x प्लस x log x। तो इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए यहाँ पे। पहली बात, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है, कोई फॉर्मूला ऐसा नजर नहीं आता कि इसका इंटीग्रल हो जाए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा बनाना है कि इसका सीधा फॉर्मूला कहीं बन जाए, सही है ना। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखो कि यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा अभी दिमाग क्या काम कर रहा है कि यार इसमें तो अभी x और x क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। पहले इतना काम कर लीजिए पहले, फिर देखा जाएगा फिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस log x और ये आ गया dx, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जरा गौर से, अगर मैं x का डिफरेंशियल करूं, अभी मैंने क्या सोचा, अभी मैंने सिर्फ ये सोचा है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं, तो इसमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आता है। अब मैं इंटीग्रल जब कर रहा हूं तो मुझे अब आगे सोचना क्या है, अब मुझे आगे ये सोचना है यहाँ पे कि इसका, अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना सब्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेप आप ये उठाओगे, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मेट है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन पे जाइए। आप क्या किसी कोई यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट यहाँ पे ऐसा है कि जिसका डिफरेंशियल करने पर वहाँ पे उसका दूसरा जो डिफरेंशियल पार्ट है वहाँ मौजूद हो? तो जरा देखिए x का डिफरेंशिएट करें तो 1 हो जाएगा, 1 तो है बट ये log x है, सही है। तो ये इसका डिफरेंशियल मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस log x का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 का तो हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x। 1/x मतलब x दिखाई दे रहा है। तो बस यही सोचना है दोस्तों, ये बिल्कुल टफ नहीं है। बस आपको करना क्या है कि बस इसमें थोड़ा सा सोचना है और सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को, और ये अगर आप पे करना आ गया तो समझ लीजिए इंटीग्रेशन इज नथिंग, राइट। तो देखिए 1 प्लस एक्स को आप सबसे पहले यहाँ पे मानोगे 1 प्लस log x इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x। अब देखिए यहाँ पे मैं t का डिफरेंशिएट करूंगा तो dt/dx, तो dx को मैं सीधा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं बार बार dx अपॉन इधर ना लिख के मैं सीधा इधर कर दिया करूंगा।
तो देखिए ये अब 0 प्लस 1/x dx हो गया, और ये dt, और dx की जो इधर जो वैल्यू जाएगी x dt। इस क्वेश्चन में जहां dx आता है वहां आप यूज करिए x dt, और जहां पे आपने 1 प्लस लॉग एक्स को जो एज्यूम किया है यहाँ पे t, उसकी जगह पे आप t पुट करिए। सिंपल। देखिए तो 1/x, और इसको हमने मान रखा है t, और dx ये पे लगा देंगे आप x dt, x से x कैंसिल, तो ये हो गया 1/t dt, और फॉर्मूला होता है 1/t का log t, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए क्या है यहाँ पे 1 प्लस log x प्लस c, डेट इज योर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है इसमें, sin x इंटू साइन cos x dx। सबसे पहले देखिए क्या कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या कोई फॉर्मेट बन रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ा अभी तक। तो अब दूसरा स्टेप आप सब्स्टिट्यूशन पे जाइए। देखिए तो सब्स्टिट्यूशन पे क्या करोगे, मैं sin x का अगर डिफरेंशियल करूं तो cos होता है, तो देखो cos मिल तो रहा है मुझे, राइट। लेकिन अगर मैं sin का डिफरेंशियल cos होता है, लेकिन cos कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि sin खुद अपने आप में एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक कंबाइंड फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इनको, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप दूसरा काम कर सकते हो कि ये जो cos x है, अब जरा इसको आप डिफरेंशिएट करिए इसका। तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, बट देखिए साइन एक्स है या नहीं है, तो बस आप यहाँ पे क्या करेंगे कि cos x को आप यहाँ पे t एज्यूम करिए, cos x इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो गया dx और dt। देखिए ये cos x का यहाँ पे डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, मेरा पहला वीडियो यहाँ पे डिफरेंशियल की जो शॉर्ट ट्रिक मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे मैथ्स क्रैकर पे, तो इसके सारे के सारे आपको ट्रिक कैसे फॉर्मूले याद रहेंगे। काफ़ी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के यहाँ पे फॉर्मूले आपको कौरव पांडव वाली ट्रिक भी डाली है, उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले बड़ी इजीली तरीके से वो आपको लर्न हो जाएंगे, सही है। तो उन आप वीडियोज़ को जरूर देखते रहें, जिससे कि आप फॉर्मूले आपको मेमोराइज होते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का दोनों तरफ इंटू करेंगे, साइन एक्स dx, माइनस का दोनों तरफ इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और dx की वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे dt अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। cos x की जगह क्या लगा दोगे t, और dx की जगह लगा दीजिए dt अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, अब ये बचता है आपका साइन t और dt। अब ये माइनस को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, ओके। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है माइनस cos x। तो यहां पे आप साइन t का फॉर्मूला यूज करिए, माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos t बचा, क्योंकि आंसर हम t में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, तो x की फॉर्म में हमें आंसर छोड़ के आना है। तो t की जगह पे आप यूज करोगे cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, सही है ना। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं कोई सीधा फॉर्मूला यूज करूँ तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आता इसमें, देखिए। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा स्टेप क्या रहेगा चेक करने का, सब्स्टिट्यूशन। क्या किसी यहाँ पर किसी एक फैक्टर यहाँ पे कोई या फंक्शन यहाँ पे किसी का डिफरेंशियल कहीं मौजूद हो यहीं पे, तो जरा देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होगा, या मैं cos x को अगर t मानता हूँ, इसका डिफरेंशियल देखिए तो माइनस साइन है, तो साइन में, सही है। अब यहाँ पर आप किसी को एज्यूम कर सकते हो, किसी को मान सकते हो, और आपका जो आंसर होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए 7.3 में लास्ट में दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आंसर हैं वो आंसर शीट से मैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए, तो आंसर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूं लेट साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे टी लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करिए। साइन का होता है कॉस ए एक्स बी, ये लीनियर है, इसका आगे डिफरेंशियल करिए। एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, और ये टी का डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, और डी एक्स की जो वैल्यू आई डी टी अपॉन ए को इधर लेते हैं और कॉस को इधर ले जाते हैं, राइट। अब ये इंटीग्रेशन देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया है हमने, और कॉस ए एक्स बी और डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां से ये कैंसिल आउट। अब ये बचा कांस्टेंट 1/, उसको बाहर करिए, और टी और डी टी। अब यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो कि फॉर्मूला होता है n+1/n+1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, t की पावर 2/2 1/2a, और t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस सी, या 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका देखिए सेकंड मेथड और है यहाँ पे कि आप cos x को t मान लें, तो उसके तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और मेथड और है इसका, देखिए आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे, सही है ना। आप उस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्यों करेंगे, देखिए आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि मतलब के लिए घोड़े को क्या बना लेते हैं, बोलो, मतलब के लिए गधे को क्या बना लेते हैं, घोड़ा, सुना है आपने। तो ऐसे यहाँ पे हमने मतलब के लिए क्या किया, देखो इतने का मल्टीप्लाई किया तो उतने का मैं डिवाइड करूंगा, जिससे कि कोई फर्क ना पड़े, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो होता है साइन 2 थीटा, राइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, और ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा की जगह कितना, ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन सीधा सीधा होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, देखिए ये फॉर्मूला तो सीधा लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, बट साइन 2 लीनियर, ये लीनियर है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो इसको आप यहाँ पे टी मान लीजिए, इसको 2ax प्लस बी इक्वल टू टी। एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और ये dt अपॉन dx इधर आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 साइन टी, और देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको हमने टी मान रखा है, आप जब dx को सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, 2a, सही है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ dt अपॉन 2a, तो यहाँ पे आगे देखिए 2 2 जा 4a साइन टी और dt 1/4a, और साइन टी का क्या होता है माइनस के कॉस टी, तो ये हो गया 1/a, और कॉस अपनी जगह पे है, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, क्या माना है आपने, ये है आपका साहब 2ax प्लस बी प्लस, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे रूट में है ax प्लस बी, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो आपने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, रूट के अंदर ax प्लस बी, और ax प्लस बी को ये जो फॉर्मेट है ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक।
देखिए दोस्तों, जब कभी लीनियर फॉर्मेट आ जाए e की पावर ax प्लस बी फॉर्म में, log ax प्लस बी की फॉर्मेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन ax प्लस बी फॉर्मेट में, अगर ऐसी कहीं भी अगर बात फंसती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप सीधा वहाँ पे आप t यूज कर सकते हो, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है और यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट b का तो यहाँ पे डिफरेंशियल 0 ही हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप सीधा यहाँ पे t यूज मान लीजिए उसको, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ i इक्वल टू, यहाँ पे हम मानते हैं ax प्लस बी को इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करिए। जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को अलग रखिए, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशियल करिए, और अगर आपका सेपरेट सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 0। तो यहां आ जाएगा ये dx और ये आ जाएगा dt अपॉन a, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए t, और dx जगह पे लगा दोगे dt अपॉन a। अब देखिए 1 अपॉन a, और यहाँ पर t की पावर 1/2 लिख देंगे हम, और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n dx, जो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो t की पावर कितना आ जाएगी, जरा देखिए 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 अपॉन a, और यहाँ आ जाएगा आपका t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस 2 को ऊपर ले जाइए, 2a अपॉन 3a, और t की पावर 3/2, 2 अपॉन 3a, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए ax प्लस b प्लस सी, सही है ना। तो आपका देखिए ये कितना लंबा मेथड गया है यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, एक सिस्टम बनाते हैं आगे के लिए कि हम क्वेश्चन इतना ना खींच के अब हम अपने दिमाग के अंदर क्या रखेंगे। अब जरा ये देखिए, देखो हर एक इंसान को चाहे कोई हो, उसको किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर होती है। अब ये मत समझ लेना किससे मोहब्बत होती है, माँ भी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, कोई फैमिली में और भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फंडा ध्यान रखोगे, लीनियर। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या रखोगे, अब एक फंडा अपनाइए यहाँ पे कि जब भी आपको लीनियर दिख जाए, अब भैया यहाँ पे मोहब्बत करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे इंटीग्रेशन में जहाँ लीनियर फॉर्मेट आ जाएगा ax प्लस बी का, वहाँ पर लीनियर से मोहब्बत करना सीख लीजिए, राइट। तो देखो ये फंडा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए सेकंड मेथड लगाता हूँ, इसको देखिए बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे क्या है i, मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ ax प्लस बी की पावर 1/2 और dx लिख देते हैं यहाँ पे, सही है। अब देखिए लीनियर है तो इसको मैंने अपने मन में t मान लूँ, लीनियर है तो अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए तो कितना आ जाएगा ax प्लस बी, और इसमें 1 प्लस ऐड करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिए तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और लीनियर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, जो लीनियर है, अब x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डायरेक्ट डिवाइड लगा दीजिए आप। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, तो सीधा a से 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया मैंने, 1/2 है। अब इस 2 को कहाँ ले जाइए आप, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे 3a, और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना लेंथी हो गया, और यहाँ पे ये जरा सी देर में आ गया क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 रफ कर देता। इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, x स्क्वायर रूट x प्लस 2।
अब इस पे क्या करेंगे, इसमें भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब आप करोगे क्या कि इसमें आप देखिए पहले ये देखिए कोई वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए रूट से बाहर वाली वैल्यू को तो आप टी मानो मत, इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को आप यहाँ पे टी मान लीजिए। देखिए एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे देखो x बना रहेगा, इसकी फिक्र मत करिए आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसका डिफरेंशियल x प्लस 2 का 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे मानता हूँ t, अभी क्लियर होता है आपको, ये t मान लिया हमने, x का डिफरेंशियल करिए 1, 2 का 0, और यहाँ पे मैं सीधा dx लिखता हूँ dt, तो dx 1 प्लस 0 0 और ये आ गया dt। अब देखिए यहाँ पे इस रूट के अंदर t मान लिया मैंने, और x की वैल्यू, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है, t के फॉर्मेट में, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करिए आप यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी देखिए 2 को इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा t माइनस 2, और ये dx ये पे dt लगा लीजिए t माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1.2 dt। अब यहाँ पे देखो t की पावर 1.2 का t में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और यहाँ पे 2t की पावर 1/2, और ये आ गया dt, राइट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर x की पावर n का फिर फॉर्मूला यूज करेंगे आप, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 ये लगा दीजिए यहाँ पे। t की पावर देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के अंदर 5/2, और यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, t की पावर 1.2 प्लस 1 जो कि होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। आगे सॉल्व कीजिए इसको, 2/5 t की पावर 5/2, और ये 2 to the 4/3, और t की वैल्यू 3/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करें 2/5, t की वैल्यू है आपकी x प्लस 2 की पावर 5/2, 4/3, t की वैल्यू यहाँ पे भी लगा दीजिए x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये भी रूट के अंदर है। अगर मैं x को t मानता हूँ तो देखो इसका डिफरेंशियल देखिए यहाँ मौजूद नहीं है, बट अगर इसका रूट के अंदर वाली वैल्यू को आप अगर सोचें, देखिए इंटीग्रेशन में आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग के अंदर रखिए कि रूट के अंदर जो वैल्यू है आप पहले उस पर काम किया करिए आप, सही है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए 1 प्लस 2x², अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ x² का हो जाएगा 2x जो कि हो जाएगा 4x। देखिए x यहाँ पे बाहर है या नहीं, तो ठीक है, तो बस आप क्या सोच रहे हो, इसको t ले लो, 1 प्लस 2x² इक्वल टू t, 1 का हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 4x, और ये dx dt, dx की वैल्यू सेपरेट करो, dx अपॉन 4x, i इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर t, ये x है ये, और dt अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो गया, 1/4, और t की पावर 1/2 dt 1/4। जरा देखिए t की पावर x की पावर n वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, और ये भी हो जाएगा नीचे 3/2, 2 ऊपर पहुंच गया, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 × 3 मतलब 12, t की पावर 3/2, ये हो जाएगा 1.6, t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए इसकी जगह पे, 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैंने पहले बोल रखा है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बने तो आप दूसरा कंसेप्ट लगाइए सब्स्टिट्यूशन का, रूट वाली के अंदर जो वैल्यू है आप उसको ज़्यादा पुश किया करिए मानने की। तो यहाँ x² प्लस x प्लस 1, x का अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो देखिए x² का कितना हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0, बट यहाँ पे देखो x² का 2x, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो 2x दिखाई दे रहा है, और x का 1 तो देखो 1 यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि इस x² प्लस x प्लस 1 इसको हम t मान लेंगे यहाँ पे,
ठीक। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, जो मैंने लिखा नहीं है, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 और रूट के अंदर t और dt, dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये अपॉन में आ जाएगा, dt अपॉन 2x प्लस 1, यहाँ से कैंसिल हो गया 2 और t की पावर 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे dt। सीधा फॉर्मूला यूज करिए x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 प्लस c, 2 ऊपर पहुंचेगा 4/3, t की पावर t की जगह रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो इसका होगा 1/2 रूट एक्स, बट ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आप काम क्या करोगे, देखो सबसे पहले ये रूट एक्स है, तो इसको आप देखिए पहले आप ऐसे लिख सकते हो, इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स और आगे रूट डी एक्स। रूट एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। देखिए अब जरा यहाँ पे देखो, रूट एक्स माइनस 1 को मैं टी मान लूँ, 1 का 0 हो जाएगा, और देखो डी एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स माइनस 1 को मैं टी मानूंगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, dt अपॉन डी एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, तो डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई ये आ गई 2 रूट एक्स और dt। इधर हमने ट्रांसफर कर दिया इसको, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 1/√x, इसको हमने यहाँ पे t मान रखा है, 2 रूट एक्स और dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा 1/t dt। 1/t का जो फॉर्मूला रहता है 1/x का dx का log x होता है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/t का log t। log t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर।